हेलो फर्स्ट ईयर। कल अपन फीवर के टाइप देख रहे थे, टाइप्स ऑफ फीवर। कि फीवर में अपन ने क्या क्या देख लिया था कि भाई पहला जो होता है ऑनसेट और सडन होता है ना। यानी कि क्या होता है, फीवर नॉर्मल से राइज होता है, बढ़ता है। फिर उसके बाद या तो ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है, या फिर सडन होता है, अचानक से होता है सडन, है ना। फिर उसके बाद अपन ने दूसरा टाइप पढ़ा था फास्टिजियम और स्टेडियम। इसका मतलब क्या होता है, फीवर राइज होता है और एक ऐसी स्टेज आती है जिसपे जाके फीवर कांस्टेंट हो जाता है ना। फीवर राइज होता है, फिर एक ऐसी स्टेज आता है यहाँ पे फीवर आके कांस्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अपन ने तीसरा देखा था डिफरेंसेस, कि भाई डिफरेंसेस में हमने ये देखा था कि फीवर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है ना। डिक्लाइन ही उसका दूसरा नाम था कि फीवर क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। वो दो टाइप से हो रहा था, क्राइसिस हो रहा था और एक लाइसिस हो रहा था। क्राइसिस में हमने देखा था ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। ट्रू में टेम्परेचर गिर रहा था, पेशेंट की कंडीशन सही हो रही थी। फॉल्स क्राइसिस में टेम्परेचर गिर रहा था पर पेशेंट की कंडीशन सही नहीं हो रही थी। लाइसिस में अगर अपन देखें तो टेम्परेचर डाउन तो होता है पर जिगजैग मैनर में होता है। कैसे होता है, जिगजैग मैनर में। फिर उसके बाद हमने कंटिन्यूस कांस्टेंट फीवर देखा था, है ना। फिर उसके बाद हमने रिलैप्सिंग फीवर, रिमिटेंट फीवर देखा था। आज हम देखते हैं इंटरमिटेंट या फिर क्वाटोडियन फीवर। ये जो टाइप है छठा टाइप का जो फीवर है, इसके अंदर क्या हो रहा है कि द टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम नॉर्मल और सब नॉर्मल टू हाई फीवर। कि भाई जो टेम्परेचर है वो राइजेस हो जाता है कहाँ तक, हाई फीवर तक पहुंच जाता है। फिर उसके बाद एंड बैक एट रेगुलर इंटरवल few hours to 3 days. Usually the temperature is higher in evening and then in the morning. कि भाई इसमें हो क्या रहा है, जैसे अपन कई बार जो जनरली डॉक्टर साहब को दिखाते हैं कि डॉक्टर साहब इसके तो हर 6-6 घंटे में बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब इसके तो हर 8-8 घंटे में दोबारा बुखार आ रहा है, डॉक्टर साहब इसके तो 2-2 दिन में दोबारा बुखार आ जाता है लौट के। तो बैक यानी कि फीवर दोबारा आ रहा है ना भाई, हर 2-2 दिन में, कुछ घंटों में, कुछ। ये ज़्यादातर अपन को तुमने जनरली देखा होगा जिसके मलेरिया होता है ना, उसके ज़्यादातर देखने को अपन को मिलती है ये कंडीशन, इंटरमिटेंट की कंडीशन जो अपन बात कर रहे हैं। कि भाई ये जो फीवर है अपन को मलेरिया में ज़्यादा देखने को मिलता है। कि इसके अंदर होता क्या है, फीवर तो राइज होता है, टेम्परेचर अपने बॉडी का क्या हो जाता है, राइज हो जाता है। पर दोबारा जब बैक यानी कि हर 6-6 घंटे में दोबारा फीवर आना, हर 8-8 घंटे में दोबारा फीवर आना, है ना। बैक एट रेगुलर इंटरवल जब भी आता है ना, तो एक रेगुलर इंटरवल के, या तो 6 घंटे में, 8 घंटे में, 12 घंटे में, 1 दिन में, 2 दिन में, बात समझ में आ रही। तो उसमें रेगुलर टाइम पीरियड होता है कि भाई डॉक्टर साहब इसके 2 दिन में आ रहा है, हर 8 घंटे में आ रहा है। तो जनरली ये जो फीवर है इंटरमिटेंट फीवर या फिर क्वाटोडियन फीवर जो होता है हमको मलेरिया में देखने को मिलता है। वहीं बात करें अपन अगर इनवर्स फीवर की, अच्छा, और ये जनरली टेम्परेचर हायर इन इवनिंग देन इन द मॉर्निंग। अच्छा, इसमें जो टेम्परेचर जो हायर रहता है वो अपन ज़्यादातर शाम के समय देखने को अपन को मिलता है एज कम्पेयर मॉर्निंग के समय। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर अपन जनरली बात करते हैं कि जो शाम का जो टेम्परेचर होता है बॉडी का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर मॉर्निंग में। सुबह सुबह जब अपन उठते हैं तो अपनी बॉडी थोड़ी ठंडी रहती है। जब अपन दिन भर भाग दौड़ करके काम कर कुरा के घर पे जाते हैं इवनिंग के समय 5-6 बजे, तुम देखना सबसे ज़्यादा अपना टेम्परेचर बॉडी का रहेगा, बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगी, बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन इनवर्स फीवर। ये क्या कह रहा है कि हाईएस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर इज रिकॉर्डेड इन द मॉर्निंग एंड लोवेस्ट इन द इवनिंग। इनवर्स यानी कि उल्टा हो गया। इसमें टेम्परेचर हाईएस्ट अपन को कब देखने को मिल रहा है, मॉर्निंग में, और लोवेस्ट कब मिल रहा है, इवनिंग में। बात समझ में आ रही है। ऐसा जो फीवर है ये मिलेरिया टीबी होती है ना, उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है इनवर्स फीवर। उसमें मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। जनरली जब अपन अभी पहले थोड़ी देर पहले बताया तुम्हें, जनरली इवनिंग में ज़्यादा होता है, मॉर्निंग में कम होता है। पर इनवर्स यानी कि उल्टा, इनवर्स यानी कि उल्टा। उल्टे में अपन क्या कह रहे हैं कि भाई जो हाईएस्ट रेंज है टेम्परेचर की, हाईएस्ट रेंज वो अपन को मॉर्निंग में देखने को मिलती है। कब देखने को मिलती है, मॉर्निंग में। और लोवेस्ट जो रेंज है वो अपन को इवनिंग में देखने को मिलती है। बात समझ में आ रही है। फिर उसके बाद अपन देखते हैं हेप्टिक और स्विंगिंग फीवर। भाई जो हेप्टिक और स्विंगिंग फीवर है इसकी बात अगर अपन करें तो व्हेन डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट इज वेरी ग्रेट। इसमें क्या हो रहा है कि भाई टेम्परेचर तो आ रहा है पर जब हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर अपन नोट करेंगे, है ना, हर 15-20 मिनट में या फिर आधे घंटे में, 2 घंटे में, जितनी भी देर में अपन को उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करना है, तो हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट में बहुत डिफरेंस होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन को इसमें चेंजेस दिखने को मिलेंगे।
है ना, बहुत ज़्यादा चेंजेस, हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में अपन को बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जनरली कितना 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा या फिर 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक अपन को इतने चेंजेस देखने को मिलेंगे। वो कौन सा होता है, हेप्टिक या फिर स्विंगिंग फीवर। ये ज़्यादातर सेप्टिसीमिया जैसे ब्लड के इन्फेक्शंस होते हैं ना, उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है इस तरह का फीवर, हेप्टिक या फिर स्विंगिंग फीवर। इसके बाद बात करते हैं अपन रिलैप्सिंग फीवर। भाई रिलैप्सिंग फीवर में क्या कह रहा है ये कि इट इज़ वन विच देयर इज ब्रीफ फेब्रल पीरियड्स फॉलोड बाय 1 or more days ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर। कि भाई इसमें क्या हो रहा है, कुछ कुछ समय के लिए, है ना, या तो एक दिन के लिए या फिर कुछ ज़्यादा दिनों के लिए थोड़ी थोड़ी देर के लिए क्या आना, ब्रीफ यानी कि थोड़ी थोड़ी देर के लिए फीवर आना। बात समझ में आ रही है? तो उसका मतलब भी क्या है, रिलैप्सिंग फीवर। यहाँ तक अपन पढ़ रहे हैं। इंटरमिटेंट अपन ने पढ़ लिया है। इंटरमिटेंट क्या यानी कि फीवर दोबारा लौट कर आना, या तो 6-6 घंटे में, एक दिन में, 2-2 दिन में या फिर 3 दिन में। ज़्यादातर किसमें, मलेरिया जो होता है उसमें देखने को मिलता है। इन्वर्स फीवर मॉर्निंग में ज़्यादा होगा और इवनिंग में कम होगा। सेप्टिक या फिर स्विंगिंग फीवर, इसमें क्या हो रहा है कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है बॉडी का और जो लोवेस्ट टेम्परेचर है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। वेरिएशन जैसे अपन बात करें मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड अपन को वेरिएशन उसमें देखने को मिलता है। रिलैप्सिंग फीवर की अगर बात करें तो इसमें छोटे छोटे टाइम के लिए, कुछ थोड़े थोड़े समय के लिए अपन को फीवर आता है, उसी अपन को क्या कहते हैं, रिलैप्सिंग फीवर। फिर इसके बाद अपन देखेंगे इर्रेगुलर फीवर। तो फर्स्ट ईयर अपन देखते हैं अब इर्रेगुलर फीवर। अपन ने देख लिया था लास्ट, कौन सा देखा था अपन ने लास्ट, कि भाई हमने देख लिया था कि इर्रेगुलर फीवर हो गया, रिलैप्सिंग हो गया, है ना। फिर उसके बाद इंटरमिटेंट क्वार्टोडियन फीवर हो गया। इर्रेगुलर फीवर क्या कह रहा है कि भाई इसमें क्या कहता है ये कि व्हेन द फीवर इज एंटायरली इर्रेगुलर इन इट्स कोर्स इट कैन नॉट बी क्लासिफाई अंडर एनी वन ऑफ द फीवर डिस्क्राइब्ड अबोव। कि भाई जैसा हमने देखा था कि भाई हेप्टिक और स्विंगिंग फीवर में टेम्परेचर मोर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड से डिफरेंस होता है हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट में, तो अपन ने इसको डिस्क्राइब कर दिया। जैसे कि अपन ने बात करी थी इंटरमिटेंट की, कि भाई उसमें हमने देखा था कि भाई हर 6-6 घंटे में, हर 8-8 घंटे में फीवर आ रहा है, हर 2 दिन में आ रहा है या हर 3 दिन में आ रहा है। बट इर्रेगुलर फीवर में ऐसा कोई क्लासीफाई नहीं, फीवर कभी भी आ जाएगा और चेंजेस उसमें जो टेम्परेचर का हुआ वो भी कितना भी हो जाएगा, उसको अपन कोई क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो वो कौन सा हुआ, इर्रेगुलर फीवर हुआ, जिसकी कोई रेगुलरिटीज नहीं है। कि भाई जैसे अपन ने रेगुलरिटीज किसकी बताई, इंटरमिटेंट की अपन ने रेगुलरिटी बताई कि भाई हर 6 घंटे में आ रहा है, हर फ्यू हावर्स या फिर 2 से 3 दिन के बीच में आ रहा है फीवर। पर इर्रेगुलर फीवर में अपन ऐसा कोई क्लासीफाई नहीं कर सकते, जैसे अपन ने पहले ऊपर जितने भी फीवर के टाइप पढ़े उनमें अपन ने क्लासीफाई करा है। तो इर्रेगुलर फीवर में अपन इस तरह का कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, फीवर कभी भी आ सकता है, कोई टाइम पीरियड नहीं होता है, और जो टेम्परेचर होता है उसमें कितना भी वेरिएशन हो सकता है, कम भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा हो सकता है या फिर मीडियम भी रह सकता है। ऐसे बात करते हैं अपन राइगर की। राइगर तुमने देखा होगा कि मलेरिया के टाइम हमको अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, जनरली डॉक्टर से क्या कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे को ठंड लग के बुखार आ गया है। तो डॉक्टर क्या कहता है कि भाई इसके मलेरिया का बुखार हो सकता है। तो मलेरिया के बुखार को अपन क्या कहते हैं, राइगर मोड, क्या कहते हैं, राइगर फीवर जिसको अपन कहते हैं। इसके अंदर स्टेजेस के अंदर फीवर आता है। भाई सबसे पहले सर्दी गर्मी बरसात देखा है तुमने, है ना, पहले कोल्ड स्टेज आएगी, फिर गर्मी के बाद हॉट स्टेज आएगी, फिर बरसात यानी कि स्वेटिंग यानी कि फिर स्वेटिंग स्टेज आएगी। बात समझ में आ रही है? तो राइगर के अंदर ऐसी ही स्टेज देखने को मिलती है। भाई क्या क्या देखने को मिलती है इसके अंदर कि इट इज द सीवियर सडन अटैक ऑफ शिवरिंग। कि भाई सबसे पहले तो क्या होगा, सडन सीवियर अटैक ऑफ शिवरिंग, शिवरिंग यानी कि ठंड लगना, है ना। बात समझ में आ रही है? फिर इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेज रैपिडली टू ए स्टेज ऑफ हाइपर पायरेक्सिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एक टाइम 2 से 4 घंटे के बाद आपको हाइपर पायरेक्सिया यानी कि हाई फीवर आएगा। हाइपर यानी कि ज्यादा, पायरेक्सिया यानी कि अपन ने पहले बात कर रखी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं। तो सबसे पहले सडन अटैक तो किसका आएगा, शिवरिंग का, बहुत ठंड लगेगी उसको। जिसको भी अगर ये क्या नाम से राइगर जो फीवर हो रहा है अगर किसी को भी आएगा, जनरली किसमें अपन देखते हैं, मलेरिया में देखते हैं। डॉक्टर डायरेक्ट डायग्नोस कर लेता है इस चीज को। अपन डॉक्टर से जाके बोलते हैं कि ठंड लग के बुखार आया है। ठंड लग के बुखार आने का मतलब उसका डायरेक्ट कहाँ से रिलेशन हो रहा है कि भाई मलेरिया में ऐसा बुखार आता है, तो वो डायग्नोस करने में भी हेल्प करेगा। बट अपन देखते हैं कि इसके अंदर 3 स्टेज होती है, 3 स्टेज के अंदर फीवर आता है। सबसे पहले कौन सी, कोल्ड स्टेज, ठंड लगेगी, है ना। इट इज अ सीवियर सडन अटैक ऑफ शिवरिंग, है ना, बहुत ज्यादा ठंड लगेगी। इन विच द बॉडी टेम्परेचर राइजेस एंड रैपिडली। उसके बाद क्या होगा,
बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा, फिर अपन किसकी स्टेज में जाएंगे, हॉट स्टेज में जाएंगे, जिसको अपन क्या कहेंगे, हाइपर पायरेक्सिया। हाइपर यानी कि ज्यादा, है ना, हाइपर पायरेक्सिया यानी कि हाइपर यानी कि बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा, फिर उसका बढ़ जाएगा, पहले सर्दी लगेगी फिर उसको हॉट स्टेज आएगी उसकी। अब इसके अंदर देखते हैं सीन इन मलेरिया, अपन ज्यादा इसमें कहाँ पे देखते हैं, मलेरिया में ज्यादा देखते हैं। अब इसके अंदर स्टेज कौन कौन सी होती है, सबसे पहली होती है कोल्ड स्टेज, जिसको कोल्ड स्टेज को अपन क्या कहते हैं, शिवरिंग। शिवरिंग यानी कि कपकपाना, है ना, शिवरिंग यानी कि कपकपाना, यानी कि ठंड बहुत ज्यादा लगना। कितनी देर की होती है, ज्यादा से ज्यादा ये 1 घंटे की होती है। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस अपन को देखने को मिलते हैं कि भाई जब भी ठंड लगती है ना तो पल्स कैसे हो जाती है अपनी, रैपिड। जब भी अपन पल्स फील करते हैं तो रैपिड होती है, और पल्स फेब्राइल यानी कि बहुत साउंड उसका डिमिनिश हो जाता है, उसका वॉल्यूम बड़ा कम हो जाता है, और अपन को पल्स तो आ रही है बराबर, रैपिड हो रही है, पर उसको फील करने में अपन को बहुत टाइम लगता है। उसके बाद बात करें अपन हॉट यानी कि अगर हॉट की बात करते हैं तो फीवर यानी कि टेम्परेचर बढ़ रहा है। कोल्ड स्टेज के बाद कौन सी आएगी स्टेज, हॉट स्टेज आएगी। ये कितनी देर की रहेगी, 2 से 6 घंटे की रहेगी। इसके अंदर शिवरिंग स्टॉप हो जाएगी, इसमें ठंड नहीं लगेगी, है ना, जो कपकपाना है वो बंद हो जाएगा। और क्लाइंट फील वेरी थर्स्टी, और क्लाइंट को बहुत ज्यादा पानी की प्यास भी लगेगी, क्योंकि बॉडी में जब शिवरिंग हो चुकी है, ठंड लगती है, फिर उसके बाद जब हॉट स्टेज आती है तो उसमें क्लाइंट को क्या होती है, क्लाइंट फील वेरी थर्स्टी, उसमें क्लाइंट को बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है। बात समझ में आ रही, ये कितनी देर की होती है, ये होती है 2 से 6 घंटे की। कितनी देर की होती है, 2 से 6 घंटे की। जो हॉट स्टेज होती है, कोल्ड स्टेज जो होती है शिवरिंग वाली, वो 1 घंटे की होती है, और जो हॉट स्टेज होती है फीवर वाली वो होती है 2 से 6 घंटे की। अब इसके बाद बात करते हैं अपन थर्ड स्टेज। भाई ठंड लगी, बुखार आया, फिर उसके बाद पसीना पसीना हो गया पूरी बॉडी, है ना, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना, है ना, बॉडी का पसीना आना, वो कितनी देर की रहेगी, वो भी 2 से 4 घंटे की रहेगी। इसके अंदर जनरली क्या हुआ, टेम्परेचर फॉल्स एंड पल्स इंप्रूव। इसके अंदर टेम्परेचर, जब स्वेटिंग आती है अपना टेम्परेचर लॉस होता है, स्किन के थ्रू बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है ना, स्वेटिंग यानी कि पसीना आना। फिर उसमें क्या होता है, टेम्परेचर तो जनरली बात है टेम्परेचर गिरना है, और अपनी पल्स भी क्या होगी, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, अच्छी फील होगी, और नहीं रैपिड रहेगी। ये कितनी देर की रहती है, ये जनरली अपने 2 से 4 घंटे की रहती है। ये थे अपने सारे फीवर के टाइप।